ओम नमः शिवाय। आज हम शतरुद्र संहिता का अध्याय 21 से 25 शुरू करने जा रहे हैं। शिव जी के पिपलाद अवतार के प्रसंग में देवताओं की दधीचि मुनि से अस्थि याचना, दधीचि का शरीर त्याग, वज्र निर्माण तथा उसके द्वारा वत्रासुर का वध, सुरवचा का देवताओं को शाप, पिपलाद का जन्म और उनका विस्तृत वृतांत। तदंतर महेश अवतार तथा वृषासुर अवतार का चरित्र सुनाकर नंदीश्वर ने कहा, महाबुद्धिमान संत कुमार जी, अब तुम अत्यंत आदरपूर्वक महेश्वर के पिपलाद नामक परम उत्कृष्ट अवतार का वर्णन श्रवण करो। यह उत्तम आख्यान भक्ति की वृद्धि करने वाला है। मुनीश्वर, एक समय दैत्यों ने वृत्तासुर की सहायता से इंद्र आदि समस्त देवताओं को पराजित कर दिया था। तब उन सभी देवताओं ने सहसा दधीचि के आश्रम में अपने अपने अस्त्रों को फेंक कर तत्काल ही हार मान ली। तत्पश्चात मारे जाते हुए वे इंद्र सहित संपूर्ण देवता तथा देवर्षि शीघ्र ही ब्रह्मलोक में जा पहुँचे और वहाँ ब्रह्मा जी से उन्होंने अपना वह दुखड़ा कह सुनाया। देवताओं का वह कथन सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने सारा रहस्य यथार्थ रूप से प्रकट कर दिया कि यह सब त्वष्टा की करतूत है। त्वष्टा ने ही तुम लोगों का वध करने के लिए तपस्या द्वारा इस महातेजस्वी वृत्रासुर को उत्पन्न किया है। यह दैत्य महान आत्मबल से संपन्न तथा समस्त दैत्यों का अधिपति है। अतः अब ऐसा प्रयत्न करो जिससे इसका वध हो सके। बुद्धिमान देवराज, मैं धर्म के कारण इस विषय में एक उपाय बतलाता हूँ, सुनो। जो दधीचि नाम वाले महामुनि हैं, वे तपस्वी और जितेंद्रिय हैं। उन्होंने पूर्व काल में शिवजी की समाराधना करके वज्र सरीखी अस्थियाँ हो जाने का वर प्राप्त किया है। अतः तुम लोग उनसे उनकी हड्डियों के लिए याचना करो, वे अवश्य दे देंगे। फिर उन अस्थियों से वज्र दंड का निर्माण करके तुम निश्चय ही उससे वृत्तासुर को मार डालना। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, ब्रह्मा का यह वचन सुनकर इंद्र देवगुरु बृहस्पति तथा देवताओं को साथ ले तुरंत ही दधीचि ऋषि के उत्तम आश्रम पर आए। वहाँ इंद्र ने सुरवर्चा सहित दधीचि मुनि का दर्शन किया और आदरपूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। फिर देवगुरु बृहस्पति तथा अन्य देवताओं ने भी नम्रतापूर्वक उन्हें सिर झुकाया। दधीचि मुनि विद्वानों में श्रेष्ठ तो थे ही, वे तुरंत ही उसके अभिप्राय को ताड़ गए। तब उन्होंने अपनी पत्नी सुवर्चा को अपने आश्रम से अन्यत्र भेज दिया। तत्पश्चात देवताओं सहित देवराज इंद्र, जो स्वार्थ साधन में बड़े दक्ष हैं, अर्थशास्त्र का आश्रय ले मुनिवर से बोले। इंद्र ने कहा, मुने, आप महान शिव भक्त, दाता तथा शरणागत रक्षक हैं। इसीलिए हम सभी देवता तथा देवर्षि त्वष्टा द्वारा अपमानित होने के कारण आपकी शरण में आए हैं। विप्रवर, आप अपनी वज्रमयी अस्थियां हमें प्रदान कीजिए, क्योंकि आपकी हड्डी से वज्र का निर्माण करके मैं उस देवद्रोही का वध करूंगा। इंद्र के यों कहने पर परोपकार परायण दधीचि मुनि ने अपने स्वामी शिव का ध्यान करके अपना शरीर छोड़ दिया। उनके समस्त बंधन नष्ट हो चुके थे, अतः वे तुरंत ही ब्रह्मलोक को चले गए। उस समय वहाँ पुष्पों की वर्षा होने लगी और सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तदंतर इंद्र ने शीघ्र ही सुरभि गौ को बुलाकर उस शरीर को चटवाया और उन हड्डियों से अस्त्र निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा को आदेश दिया। तब इंद्र की आज्ञा पाकर विश्वकर्मा ने शिव जी के तेज से सदृढ़ हुई मुनि की वज्रमयी हड्डियों से संपूर्ण अस्त्रों की कल्पना की। उनके रीढ़ की हड्डी से वज्र और ब्रह्मशिर नामक बाण बनाया तथा अन्य अस्थियों से अनन्य बहुत से अस्त्रों का निर्माण किया। तब शिव जी के तेज से उत्कर्ष को प्राप्त हुए इंद्र ने उस वज्र को लेकर क्रोधपूर्वक वस्त्रासुर पर आक्रमण किया, ठीक उसी तरह जैसे रुद्र ने यमराज पर धावा किया था। फिर तो कवच आदि से भलीभांति सुरक्षित हुए इंद्र ने तुरंत ही पराक्रम प्रकट करके उस वज्र द्वारा वृत्रासुर का
के पर्वत शिखर सरीखे सिर को काट गिराया। तात उस समय स्वर्गवासियों ने महान विजयोत्सव मनाया। इंद्र पर पुष्पों की वृष्टि होने लगी और सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। तदंतर महान आत्मबल से संपन्न दधीचि मुनि की पतिव्रता पत्नी सुवर्चा पति के आज्ञा अनुसार अपने आश्रम के भीतर गई। वहाँ देवताओं के लिए पति को मरा हुआ जानकर वह देवताओं को शाप देते हुए बोली। सुवर्चा ने कहा, अहो, इंद्र सहित ये सभी देवता बड़े दुष्ट हैं और अपना कार्य सिद्ध करने में निपुण, मूर्ख तथा लोभी हैं। इसीलिए ये सब के सब आज से मेरे शाप से पशु हो जाएं। इस प्रकार उस तपस्वी मुनि पत्नी सुवर्चा ने उन इंद्र आदि समस्त देवताओं को शाप दे दिया। तत्पश्चात उस पतिव्रता ने पति लोक में जाने का विचार किया। फिर तो मनीस्वनी सुवर्चा ने परम पवित्र लकड़ियों द्वारा एक चिता तैयार की। उसी समय शंकर जी की प्रेरणा से सुखदायिनी आकाशवाणी हुई। वह उस मुनि पत्नी सुवर्चा को आश्वासन देती हुई बोली। आकाशवाणी ने कहा, प्राज्ञ, ऐसा साहस मत करो, मेरी उत्तम बात सुनो। देवी, तुम्हारे उदर में मुनि का तेज वर्तमान है, तुम उसे यत्नपूर्वक उत्पन्न करो। पीछे तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करना, क्योंकि शास्त्र का ऐसा आदेश है कि गर्भवती को अपना शरीर नहीं जलाना चाहिए, अर्थात सती नहीं होना चाहिए। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनीश्वर, यूँ कहकर वह आकाशवाणी उपराम हो गई। उसे सुनकर वह मुनि पत्नी क्षण भर के लिए विस्मय में पड़ गई। तुरंत उस सती साध्वी सुवर्चा को पतिलोक की प्राप्ति ही अभीष्ट थी, अतः उसने बैठकर पत्थर से अपने उदर को विदीर्ण कर डाला। तब उसके पेट से मुनिवर दधीचि का वह गर्भ बाहर निकल आया। उसका शरीर परम दिव्य और प्रकाशमान था तथा वह अपनी प्रभा से दसों दिशाओं को उद्भासित कर रहा था। तात दधीचि के उत्तम तेज से प्रादुर्भूत हुआ वह गर्भ अपनी लीला करने में समर्थ साक्षात रुद्र का अवतार था। मुनिप्रिया सुवर्चा ने दिव्य स्वरूपधारी अपने उस पुत्र को देखकर मन ही मन समझ लिया कि यह रुद्र का अवतार है। फिर तो वह महासाध्वी परमानंद मग्न हो गई और शीघ्र ही उसे नमस्कार करके उसकी स्तुति करने लगी। मुनीश्वर, उसने उस स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर लिया। तदंतर पतिलोक की कामना वाली विमल लेक्षणा माता सुवर्चा मुस्कुराकर अपने उस पुत्र से परम स्नेह पूर्वक बोली। सुवर्चा ने कहा, तात परमेशान, तुम इस अश्वत्थ वृक्ष के निकट चिरकाल तक स्थित रहो। महाभाग, तुम समस्त प्राणियों के लिए सुखदाता हो और अब मुझे प्रेम पूर्वक पतिलोक में जाने की लिए आज्ञा दो। वहाँ पति के साथ रहती हुई मैं रुद्र रूपधारी तुम्हारा ध्यान करती रहूँगी। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, साध्वी सुवर्चा ने अपने पुत्र से यूँ कहकर परम समाधि द्वारा पति का ही अनुगमन किया। मुनिवर, इस प्रकार दधीचि पत्नी सुवर्चा शिवलोक में पहुंचकर अपने पति से जा मिली और आनंदपूर्वक शंकर जी की सेवा करने लगी। तात इतने में ही हर्ष में भरे हुए इंद्र सहित समस्त देवता मुनियों के साथ आमंत्रित हुए की तरह शीघ्रता से वहां आ पहुँचे। तब प्रसन्न बुद्धि वाले ब्रह्मा ने उस बालक का नाम पिप्लाद रखा। फिर सभी देवता महोत्सव मनाकर अपने अपने धाम को चले गए। तदंतर महान ऐश्वर्यशाली रुद्र अवतार पिप्लाद उसी अश्वत्थ के नीचे लोकों की हित कामना से चिरकालिक तप में प्रवृत्त हुए। लोकाचार का अनुसरण करने वाले पिप्लाद का यूँ तपस्या करते हुए बहुत बड़ा समय व्यतीत हो गया। तदंतर पिप्लाद ने राजा अनरण्य की कन्या पाद्या से विवाह करके तरुण हो उसके साथ विलास किया। उन मुनि के 10 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सब के सब पिता के ही समान महात्मा और उग्र तेजस्वी थे। वे अपनी माता प्रज्ञा के सुख की वृद्धि करने वाले हुए। इस प्रकार महाप्रभु शंकर के लीला अवतार मुनिवर पिप्लाद ने महान ऐश्वर्यशाली तथा नाना प्रकार की लीलाएं की। उन कृपालु ने जगत में शनैश्चर की पीड़ा को, जिसका निवारण करना सबकी शक्ति के बाहर था, देखकर लोगों को प्रसन्नतापूर्वक यह वरदान दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु वाले मनुष्यों को तथा शिव भक्तों को शनि की पीड़ा नहीं हो सकती। यह मेरा वचन सर्वथा सत्य है।
यदि कहीं शनि मेरे वचन का अनादर करके उन मनुष्यों को पीड़ा पहुँचाएगा तो वह निसंदेह भस्म हो जाएगा। तात इसीलिए उस भय से भीत हुआ ग्रह श्रेष्ठ शनैश्चर विकृत होने पर भी वैसे मनुष्यों को कभी पीड़ा नहीं पहुँचाता। मुनिवर, इस प्रकार मैंने लीला से मनुष्य रूप धारण करने वाले पिप्लाद का उत्तम चरित्र तुम्हें सुना दिया। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। गाधी, कौशिक और महामुनि पिप्लाद ये तीनों स्मरण किए जाने पर शनैश्चरित पीड़ा का नाश कर देते हैं। वे मुनिवर दधीचि जो परम ज्ञानी सत्पुरुषों के प्रिय तथा महान शिव भक्त थे, धन्य हैं जिनके यहाँ स्वयं आत्मज्ञानी महेश्वर पिप्लाद नामक पुत्र होकर उत्पन्न हुए। तात यह आख्यान निर्दोष स्वर्गप्रद कुगृह जनित दोषों का संहारक, संपूर्ण मनोरथों का पूरक और शिव भक्ति की विशेष वृद्धि करने वाला है। यहाँ पर हमारा अध्याय 21 से 25 समाप्त होता है। अब हम अध्याय 26 और 27 शुरू करने जा रहे हैं। भगवान शिव के द्विजेश्वर अवतार की कथा, राजा भद्रायु तथा रानी कीर्ति मालिनी की धार्मिक दृढ़ता की परीक्षा। तदंतर वैश्यनाथ अवतार का वर्णन करके नंदीश्वर ने द्विजेश अवतार का प्रसंग चलाया। वे बोले, तात पहले जिन नृप श्रेष्ठ भद्रायु का परिचय दिया गया था और जिन पर भगवान शिव ने ऋषभ रूप से अनुग्रह किया था, उन्हीं नरेश के धर्म की परीक्षा लेने के लिए वे भगवान फिर द्विजेश्वर रूप से प्रकट हुए थे। ऋषभ के प्रभाव से रणभूमि में शत्रुओं पर विजय पाकर शक्तिशाली राजकुमार भद्रायु जब राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए, तब राजा चंद्रागद तथा रानी सीमंतिनी की बेटी सती साध्वी कीर्ति मालिनी के साथ उनका विवाह हुआ। किसी समय राजा भद्रायु ने अपनी धर्मपत्नी के साथ वसंत ऋतु में वन विहार करने के लिए एक गहन वन में प्रवेश किया। उनकी पत्नी शरणागत जनों का पालन करने वाली थी। राजा का भी ऐसा ही नियम था। उन राज दंपत्ति की धर्म में कितनी दृढ़ता है, इसकी परीक्षा के लिए पार्वती सहित भगवान शिव ने एक लीला रची। शिवा और शिव उस वन में ब्राह्मणी और ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। उन दोनों ने लीला पूर्वक एक मायामय व्याघ्र का निर्माण किया। वे दोनों भय से विट्ठल हो व्याघ्र से थोड़ी ही दूर आगे रोते चिल्लाते भागने लगे और व्याघ्र उनका पीछा करने लगा। राजा ने उन्हें इस अवस्था में देखा। वे ब्राह्मण दंपत्ति भी भय से विट्ठल हो महाराज की शरण में गए और इस प्रकार बोले। ब्राह्मण दंपत्ति ने कहा, महाराज हमारी रक्षा कीजिए। वह व्याघ्र हम दोनों को खा जाने के लिए आ रहा है। समस्त प्राणियों को काल के समान भय देने वाला यह हिंसक प्राणी हमें अपना आहार बनाए, इसके पूर्व ही आप हम दोनों को बचा लीजिए। उन दोनों का यह करुण क्रंदन सुनकर महावीर राजा ने ज्यों ही धनुष उठाया, त्यों ही वह व्याघ्र उनके निकट आ पहुंचा। उसने ब्राह्मणी को पकड़ लिया। वह बेचारी हाँ नाथ, हाँ प्राण वल्लभ, हाँ शंभो, हाँ जगत गुरु इत्यादि कहकर रोने और विलाप करने लगी। व्याघ्र बड़ा भयानक था। उसने ज्यों ही ब्राह्मणी को अपना ग्रास बनाने की चेष्टा की, त्यों ही भद्रायु ने तीखे बाणों से उसके मर्म में आघात किया, परंतु उन बाणों से उस महाबली व्याघ्र को तनिक भी व्यथा नहीं हुई। वह ब्राह्मणी को बलपूर्वक घसीटता हुआ तत्काल दूर निकल गया। अपनी पत्नी को बाघ के पंजे में पड़ी देख ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ और वह बारंबार रोने लगा। देर तक रोकर उसने राजा भद्रायु से कहा, राजन, तुम्हारे वे बड़े बड़े अस्त्र कहाँ हैं? दुखियों की रक्षा करने वाला तुम्हारा विशाल धनुष कहाँ है? सुना था तुम में 12,000 बड़े बड़े हाथियों का बल है, वह क्या हुआ? तुम्हारे शंख खड्ग तथा मंत्रास्त्र विद्या से क्या लाभ हुआ? दूसरों को क्षीण होने से बचाना क्षत्रिय का परम धर्म है। धर्मज्ञ राजा अपना धन और प्राण देकर भी शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करते हैं। जो पीड़ितों की प्राण रक्षा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के लिए तो जीने की अपेक्षा मर जाना ही अच्छा है। इस प्रकार ब्राह्मण का विलाप और उसके मुख से अपने पराक्रम की निंदा सुनकर
राजा ने शोक से मन ही मन इस प्रकार विचार किया, अहो, आज भाग्य के उलट फेर से मेरा पराक्रम नष्ट हो गया, मेरे धर्म का भी नाश हो गया, अतः अब मेरी संपदा, राज्य और आयु का भी निश्चय ही नाश हो जाएगा। यूँ विचार कर राजा भद्रायु ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और उसे धीरज बंधाते हुए बोले, ब्राह्मण, मेरा पराक्रम नष्ट हो गया है। महामते, मुझ क्षत्रिय धाम पर कृपा करके शोक छोड़ दीजिए। मैं आपको मनवांछित पदार्थ दूंगा, यह राज्य, यह रानी और मेरा यह शरीर, सब कुछ आपके अधीन है। बोलिए, आप क्या चाहते हैं? ब्राह्मण बोले, राजन, अंधे को दर्पण से क्या काम? जो भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करता हो वह बहुत से घर लेकर क्या करेगा? जो मूर्ख है उसे पुस्तक से क्या काम, तथा जिसके पास स्त्री नहीं है वह धन लेकर क्या करेगा? मेरी पत्नी चली गई, मैंने कभी काम सुख का उपभोग नहीं किया, अतः काम भोग के लिए आप अपनी इस बड़ी रानी को मुझे दे दीजिए। राजा ने कहा, ब्राह्मण, क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या तुम्हें गुरु ने यही उपदेश किया है? क्या तुम नहीं जानते कि पराई स्त्री का स्पर्श स्वर्ग एवं सुयश की हानि करने वाला है? पर स्त्री के उपभोग से जो पाप कमाया जाता है उसे सैकड़ों प्रायश्चितों द्वारा भी धोया नहीं जा सकता। ब्राह्मण बोले, राजन, मैं अपनी तपस्या से भयंकर ब्रह्म हत्या और मदिरापान जैसे पाप का भी नाश कर डालूंगा। फिर पर स्त्री संगम किस गिनती में है? अतः आप अपनी इस भार्या को मुझे अवश्य दे दीजिए, अन्यथा आप निश्चय ही नरक में पड़ेंगे। ब्राह्मण की इस बात पर राजा ने मन ही मन विचार किया कि ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा न करने से महापाप होगा, अतः इससे बचने के लिए पत्नी को दे डालना ही श्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी पत्नी देकर मैं पाप से मुक्त हो शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके राजा ने आग जलाई और ब्राह्मण को बुलाकर उसे अपनी पत्नी को दे दिया। तत्पश्चात स्नान करके पवित्र हो देवताओं को प्रणाम करके उन्होंने अग्नि की 2 बार परिक्रमा की और एकाग्रचित्त होकर भगवान शिव का ध्यान किया। इस प्रकार राजा को अग्नि में गिरने के लिए उद्यत देख जगतपति भगवान विश्वनाथ सहसा वहाँ प्रकट हो गए। उनके 5 मुख थे, मस्तक पर चंद्रकला आभूषण का काम दे रही थी, कुछ कुछ पीले रंग की जटा लटकी हुई थी, वे कोटि कोटि सूर्यों के समान थे। हाथों में त्रिशूल, खटवांग, कुठार, ढाल, मृग, अभय, वरद और पिनाक धारण किए बैल की पीठ पर बैठे हुए भगवान नीलकंठ को राजा ने अपने सामने प्रत्यक्ष देखा। उनके दर्शन जनित आनंद से युक्त हो राजा भद्रायु ने हाथ जोड़कर स्तवन किया। राजा के स्तुति करने पर पार्वती के साथ प्रसन्न हुए महेश्वर ने कहा, राजन, तुमने किसी अन्य का चिंतन ना करके जो सदा सर्वदा मेरा पूजन किया है, तुम्हारी इस भक्ति के कारण और तुम्हारे द्वारा की हुई इस पवित्र स्तुति को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव की परीक्षा के लिए मैं स्वयं ब्राह्मण बनकर आया था, जिसे व्याघ्र ने ग्रस लिया था। वह ब्राह्मणी और कोई नहीं, ये गिरिराज नंदिनी उमा देवी ही थी। तुम्हारे बाण मारने से भी जिसके शरीर को चोट नहीं पहुंची वह व्याघ्र माया निर्मित था। तुम्हारे धैर्य को देखने के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा था। इस कीर्ति मालिनी की और तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट हूँ। तुम कोई दुर्लभ वर मांगो, मैं उसे दूंगा। राजा बोले, देव, आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपने सांसारिक ताप से घिरे हुए मुझ अधम को जो प्रत्यक्ष दर्शन दिया है, यही मेरे लिए महान वर है। देव, आप वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। आपसे मैं दूसरा कोई वर नहीं मांगता। मेरी यही इच्छा है कि मैं, मेरी रानी, मेरे माता पिता पद्याकर वैश्य और उसके पुत्र सुनय, इन सबको आप अपना पार्श्ववर्ती सेवक बना लीजिए। तत्पश्चात रानी कीर्ति मालिनी ने प्रणाम करके अपनी भक्ति से भगवान शंकर को प्रसन्न किया और यह उत्तम वर मांगा, महादेव, मेरे पिता चंद्रागद और माता समिंतनी, इन दोनों को भी आपके समीप निवास प्राप्त हो। भक्तवत्सल भगवान गौरी पत्नी ने प्रसन्न होकर एवं अस्तु कहा
और उन दोनों पति पत्नी को इच्छा अनुसार वर देकर वे क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने भगवान शंकर का प्रसाद प्राप्त करके रानी कीर्तिमालिनी के साथ प्रिय विषयों का उपभोग किया और 10,000 वर्षों तक राज्य करने के पश्चात अपने पुत्रों को राज्य देकर उन्होंने शिव जी के परम पद को प्राप्त किया। राजा और रानी दोनों ही भक्तिपूर्वक महादेव जी की पूजा करके भगवान शिव के धाम को प्राप्त हुए। यह परम पवित्र पापनाशक एवं अत्यंत गोपनीय भगवान शिव का विचित्र गुणानुवाद है, जो विद्वानों को सुनाता है अथवा स्वयं भी शुद्ध चित्त होकर पढ़ता है, वह इस लोक में भोग ऐश्वर्य को प्राप्त कर अंत में भगवान शिव को प्राप्त होता है। यहाँ पर हमारा अध्याय 26 और 27 समाप्त होता है। ओम नमः शिवाय।